ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अभी आपके सामने सूरह बक़रा की 34वीं आयत का तिलावत का शरफ़ हासिल किया। इस 34वीं आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो था ही काफिरों में। तफ़सीर इब्न कसीर में इससे मुताल्लिक़ तफ़सीलात जो बयान की गई है यहाँ पर मैं पेश करने जा रहा हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस बहुत बड़ी बुज़ुर्गी को ज़िक्र करके अल्लाह ताला ने इंसानों पर अपना बहुत बड़ा एहसान ज़ाहिर किया और ख़बर दी कि इसने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। इसकी दलालत में बहुत सी हदीसें हैं। एक हदीस शिफ़ाअत तो मैंने कल आप लोगों के सामने रखी। एक हदीस सामने आ रही है, वो ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि मेरी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कराइए, जो ख़ुद भी जन्नत से निकले और हम सबको भी निकाला। जब दोनों पैगंबर जमा हुए, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम वो आदम हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से पैदा किया और अपनी रूह तुम में फूंकी और अपने फ़रिश्तों से तुम्हें सजदा कराया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इब्लीस फ़रिश्तों के एक कबीले में से था। अब यहाँ पर जो इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया उसके ताल्लुक़ से यहाँ पर बयान किया जा रहा है। पहले तो इब्तिदा में फ़रिश्तों की बात आई कि तमाम फ़रिश्तों को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो तमाम फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर सर्ब सुजूद हुए और जो इब्लीस जो लोग था, जिसका असल नाम जो था अज़ाज़ील, और ये अज़ाज़ील ज़मीन पर इसकी रिहाइश थी। इज्तिहाद और इल्म में बहुत बड़ा था और इसी वजह से दिमाग में रऊनत थी और इसकी जमात का ताल्लुक़ जिनों से था। इसके 4 पर थे। जन्नत का खाजिन था, ज़मीन और आसमान दुनिया का सुल्तान बनाया गया था। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम लोगों को यानी फ़रिश्तों को जब हुक्म दिया
तो इसने सजदा करने से इनकार कर दिया। तो इसके ताल्लुक़ से आगे जो रिवायत हमारे सामने आ रही है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इब्लीस फरिश्तों के कबीले में से था जिन्हें जिन कहते हैं, जो आग के शोलों से पैदा हुए था। इसका नाम हारिस था। इस कबीले के सिवा और फरिश्ते सब के सब नूरी थे। कुरान ने भी इन जिनों की पैदाइश का बयान किया है और फरमाया है मिन मारिजिम मिन नार, आग के शोले की जो तेज़ी बुलंद होती है उसे मारिज कहते हैं, जिससे जिन पैदा किए गए। और इंसान मिट्टी से पैदा किया गया। ज़मीन में पहले जिन बसते थे। इससे पहले भी मैंने मुख्तलिफ़ आयत की तफसीर में मैंने ये बात सामने रखी थी कि आदम अलैहिस्सलाम की विलादत, आदम अलैहिस्सलाम के बनने से 2000 साल पहले जिन वहाँ पर ज़मीन पर बसते थे, वो बात यहीं पर भी बयान की जा रही है। ये जिन पैदा किए गए थे और इंसान मिट्टी से पैदा किया गया। ज़मीन में पहले जिन बसते थे और उन्होंने फसाद और खून रेज़ी शुरू की थी। तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का लश्कर देकर भेजा। इन्हीं को जिन कहा जाता था। इब्लीस ने लड़ भिड़ कर मारते और क़त्ल करते हुए उन्हें समंदरों के जजीरों और पहाड़ों के दामनों में पहुंचा दिया। ये तफसीर इब्न कसीर का मैं आपके सामने हवाला दे रहा हूँ कि इब्लीस को जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को साथ देकर दुनिया में भेजा कि ये जो जिन हैं जो आपस में खून रेज़ी कर रहे हैं और फसाद मचाए हुए हैं, तुम जाओ इनका सफाया करो, खला खमा करो। तो इब्लीस अपने साथियों को लेकर नीचे उतरा और उन्हें मारकर भगा दिया, समंदरों की तरफ, पहाड़ों की तरफ बढ़ा दिया। ये इसकी वजह क्या है वो आगे आ रही है। और इब्लीस के दिल में ये तकब्बुर समा गया कि मैंने वो काम किया है जो किसी और से ना हो सका। चूँकि दिल की इस बदी और इस पोशीदा खुदी को का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को था कि शैतान के दिल में जो तकब्बुर जो पैदा हुआ था और उन्हें अपने आप को जो बहुत बड़ा समझ रहा था, तो उसका ये जो उसके दिल में, उसके क़ल्ब में जो तकब्बुर पैदा हुआ था, अल्लाह ताला जानता है। जब परवरदिगार ने फरमाया कि ज़मीन में मैंने खलीफा बर्पा करना चाहता हूँ, यानी खलीफा पैदा करना चाहता हूँ, इससे पहले की आयत में जो बात आई थी, तो इन फरिश्तों ने अर्ज़ किया, फिर ऐसों को क्यों पैदा करता है तू, जो अगली कौम की तरह, यानी जिनों की तरह, जो पहले जो जिन थे उनकी तरह फसाद व खून रेज़ी करें। तो इन्हें जवाब दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी यहाँ पर जो बात बतलाई जा रही है आगे कि इब्लीस के दिल में जो किब्र व गुरूर है, इसका अल्लाह ताला है कि इसका इल्म मुझी को है, तुम्हें इस बात की खबर नहीं। किन्हें? जो फरिश्ते इस बात को दलील बनाकर पेश कर रहे थे कि आदम को क्यों पैदा करता है बारी ताला। तो अल्लाह ताला वो जो शैतान इब्लीस के दिल में जो किब्र था, जो गुरूर, जो तकब्बुर की जो कैफियत थी, वो उसका अल्लाह ताला जानता था, वो फरिश्ते नहीं जानते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर वही बात कह रहा है कि मैं जानता हूँ, तुम्हें खबर नहीं। फिर आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी उठाई गई जो चिकनी और अच्छी थी। जब इसका ख़मीर उठा तब इससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया और 40 दिन तक वो यूं ही पुतले की शक्ल में रहे। अब यहाँ पर देखिए कि मुख्तलिफ़ आप रिवायात में आप देखेंगे या तफासिर में जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि 40 के हिंसे की बड़ी अहमियत है।
मुख्तलिफ़ आयात में, कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात में इस बात का ज़िक्र किया गया। 40 दिन का ज़िक्र किया गया, बहुत से कुरानी आयात में उस बात को पेश किया गया। लेकिन मैं आपको जहन नशीन होने के लिए मैं इस बात पर ज़ोर दे रहा हूँ कि 40 का हिंसा आप जहन में रखिए कि 40 के हिंसे की बड़ी अहमियत है। 40 दिन तक वो यूं ही पुतले की शक्ल में रहा। इब्लीस आता था, इस पर लात मारकर देखता था कि वो मिट्टी थी जैसे कोई खोखली चीज़ हो, फिर मुंह के सुराख से घुसकर पीछे के सुराख से और इसके ख़िलाफ़ आता जाता रहा और कहता रहा कि दर हकीकत ये कोई चीज़ नहीं, और अगर मैं इस पर मुसल्लत किया गया तो इसे बर्बाद करके छोड़ दूंगा, और अगर इसे मुझ पर मुसल्लत किया गया तो मैं हरगिज़ इसे तस्लीम ना करूंगा। जो बात हमारे सामने आई कि उसने सजदा करने से इनकार कर दिया, मैं तस्लीम करने से इनकार करूंगा। फिर जब अल्लाह ताला ने इनमें रूह फूंकी और वो सर की तरफ से नीचे की तरफ आई तो जहाँ जहाँ तक पहुँचती रही खून गोश्त बनता गया। आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक पाई है उसके ताल्लुक़ से यहाँ पर बयान किया जा रहा है। जब नाफ तक रूह पहुँची तो अपने जिस्म को देखकर खुश हुए और झट से उठना चाहा, लेकिन नीचे के धड़ में रूह नहीं पहुँची थी, इसलिए उठ ना सके। इसी जल्दी का बयान इस आयत में है। इस आयत शरीफा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया क्या, वह खुलिकल इंसानु अजूला, यानी इंसान बेसब्र और जल्दबाज है। आज ये चीज़ हमें भी पाई जाती है। किसी भी चीज़ को हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमको पसंद आ जाए, हम चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द उसको हासिल कर लें। ये जो जल्दबाजी का जो फितरत है इंसानी, वो उस वक्त से ही मौजूद है। वह खुलिकल इंसान अजूला, यानी इंसान बेसब्र और जल्दबाज है, ना तो खुशी में सब्र ना रंज में। जब रूह जिस्म में पहुंची और छींक आई, जब जिस्म में रूह पहुंच गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम भी वही करते हैं, जब कभी छींक आती है, ये आदम अलैहिस्सलाम ही की सुन्नत है जो आज भी ज़िंदा है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने जवाब दिया यरहमकुल्लाह, अल्लाह ताला ने जवाब दिया। और यही सुन्नत आज भी ज़िंदा है। आज भी हमें यही बात कही जाती है कि जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सुनने वाला यरहमकुल्लाह कहे। फिर इब्लीस के साथी फरिश्तों से फरमाया कि आदम के सामने सजदा करो। इन सब ने तो सजदा किया, लेकिन इब्लीस का वो गुरूर और तकब्बुर ज़ाहिर हो गया। इसने ना माना और सिजदे से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ, इससे बड़ी उम्र वाला हूँ और इससे खवी और मजबूत हूँ। ये मिट्टी से पैदा किया गया है और मैं आग से बना हूँ, और आग मिट्टी से खवी होती है। इस इनकार पर अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से नाउम्मीद कर दिया और इसीलिए उसे इब्लीस कहा जाता है। इसकी नाफरमानी की सज़ा में उसे रांदे दरगाह, शैतान बना दिया गया, रांदे दरगाह कर दिया गया। और इसका शुमार काफिरीन में से हो गया। काफिरीन से मुराद नाफरमान है। इब्लीस की इब्तिदाए आफरीनिश ही कुफ्र व ज़लालत पर थी। कुछ दिन ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर अपनी असलियत पर आ गया। सजदा करने का हुक्म बजा लाना खुदावंद ताला की इताअत और आदम अलैहिस्सलाम का इकराम था। बास का ख़ौल है कि यह सजदा सलाम और इज़्ज़त व इकराम था, जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में फरमान है
कि उन्होंने अपने बाप को, अपने वालिद बुजुर्गवार को तख्त पर बिठा लिया और सब के सब सजदे में गिर पड़े। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, यही मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जिसे मेरे सब रब ने सच कर कर दिखलाया। जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था, उसके ताल्लुक़ से यहाँ पर जिसको बयान किया गया। अगली उम्मतों में यह जायज़ था, यानी कि पिछली जो उम्मतें जो गुज़री हैं उनमें इस तरह का सजदा जायज़ था, लेकिन हमारे दीन में ये मनसूख हो गया। यानी उम्मत मोहम्मदी में, दीन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसे मनसूख कर दिया गया। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने शामियों को, यानी मुल्क शाम के जो रहने वाले हैं उनके ताल्लुक़ से हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने शामियों को अपने सरदारों और उलमा के सामने सजदा करते हुए देखा था। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस दौर में एक बात आपके सामने रखूं कि बादशाहों को, उलमाओं को, जैसा कि इससे पहले भी तफसीर में बात आई कि जो काबतुल्लाह शरीफ में जो शोरा कराम का जो कलाम लगाया जाता था, उन लोगों को भी, यानी कि जो बड़े अकाबिर हुआ करते थे, जिनको दीगर लोगों पर फौक़ियत, अफजलियत हासिल रहती थी, ऐसे लोगों को भी सजदा किया करते थे। तो यहाँ पर हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यहीं पर वो बात दोहराई कि मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने शामियों को अपने सरदारों और उलमा के सामने सजदा करते हुए देखा था। तो ये बात हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपने बयान की, और यहाँ पर अपने जज्बात का इज़हार, अपनी अक़ीदत का इज़हार, अपनी मोहब्बत का इज़हार सरकार वसल्लम से आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हुज़ूर से गुजारिश की कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसके ज़्यादा हक़दार हैं कि आपको सजदा किया जाए। यानी हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामियों को देखा कि वो उनके सरदारों को सजदा कर रहे हैं, उनके उलमा को सजदा कर रहे हैं। तो हकीकत मानों में अगर देखा जाए तो आपका मुकाम तो बहुत बड़ा है, आप तो अफ़ज़लुल अंबिया है, आप तो ख़ातिमुन नबीयीन हैं, आप रहमतुल आलमीन हैं। तो आपका मुकाम मर्तबा तो सबसे ज़्यादा अफजल है, आप हबीबुल्लाह है। तो लिहाजा क्यों ना हम आपको सजदा करें, आपको जैसे सजदा किया जा रहा मुनासिब रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आप, एक बात जो सामने आ रही है वो सभी लोगों के लिए बड़ी अहमियत की बात है। देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला सरकार वसल्लम ने किस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं हमें, और किस बात की फ़ौक़ियत आप लोगों के सामने आ रही है, वो भी आप लोग देखिए। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस बात की गुजारिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी इंसान को किसी इंसान के सामने सजदा करने की इजाज़त देने वाला होता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने खाविंदों को सजदा करे। जो हदीस हमारे सामने है, अक्सर हम ये हदीस सुनते भी हैं मुख्तलिफ़ जलसों के मौक़ों पर, कि सजदे की अगर इजाज़त होती तो बीवी को अपने खाविन को सजदा करने की इजाज़त होती। यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कोट की गई, क्योंकि इन पर बहुत बड़ा हक़ है। शौहर का हक़ बीवी पर बहुत ज़्यादा है, बीवी का हक़ शौहर पर बहुत ज़्यादा है। ये जो सरकार वसल्लम, जो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो मोहब्बतें जो पैदा की गई है, एक दूसरे की फजीलत बयान की गई है, वो यहाँ पर बयान की गई। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को तरजीह दी है। बास कहते हैं कि सजदा अल्लाह ताला ही के लिए था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बतौर क़िबला के साथ, जैसे कुरान करीम में और जगह है अक़ीमिस सलाता लिदुलूकी शम्स, लेकिन इसमें नज़र है और पहले कौल का ही ज़्यादा ज़ाहिर होना अच्छा मालूम होता है। ये सजदा हज़रत आदम के इकराम, बड़ाई, एहतराम और सलाम के तौर पर था और खुदावंद ताला की इताअत के मातहत था, क्योंकि इसका हुक्म था जिसकी बजा आवरी ज़रूरी थी। यहाँ पर जो बात हमारे सामने आ रही है, जिस बात की अहमियत हमारे सामने आ रही है, वो यही बात हमारे सामने कि हमको इस बात पर गौर करना है कि जहाँ पर हुक्म हो जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन का
वहाँ पर बग़ैर किसी चुओ चरा के हम उसे कबूल कर लें और अपना सर झुका दें। हर हुक्म पर, अल्लाह ताला के हर हुक्म पर सर झुकाना मोमिन की शान है, मुसलमान की ज़िंदगी का असल मकसद है। यही असल है कि जहाँ अल्लाह के अहकाम आ जाएं, जहाँ पर झुकने का हुक्म आ जाए झुक जाएं। इसीलिए क्या कहा गया कि मुसलमान की शान तो ये है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, कि ये वो लोग हैं ईमान वाले जो अल्लज़ीना ख़लक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह, जो ज़िक्र करते हैं। ज़िक्र से मुराद अल्लाह तबारक तआला की सुबह शाम उठते बैठते करवट लेते हर तरीक़े से हर हाल में अल्लाह तबारक तआला का ज़िक्र करते हैं। ज़िक्र से मुराद नमाज भी है, ज़िक्र से मुराद ज़िक्र भी है। जैसा कि अज़कार जो है, जो हम पढ़ते हैं, जो ज़िक्र करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ये जो अज़कार है, मुख्तलिफ़ जो अज़कार है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो अज़कार है, ये जो अज़कार भी ज़िक्र में शामिल है। इसी तरीक़े से नमाज भी ज़िक्र में शामिल है। मुख्तलिफ़ आयात में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई। तो यहाँ पर इन आयत की और इस तफसीर की रोशनी में जो बात हमारे सामने आ रही है वो यही कि यहाँ पर असल मकसूद ये था कि जहाँ पर अल्लाह का हुक्म हो गया था वहाँ पर झुक जाना था। और एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई, जो सबसे बड़ा गुनाह जो सामने आया हमारे, वो ये कि तकब्बुर सबसे बड़ा गुनाह है। तकब्बुर सबसे बड़ा गुनाह है। हज़रत ख़तावा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे पहला गुनाह यही तकब्बुर का है जो इब्लीस से सरजद हुआ। तकब्बुर, गुरूर, घुमन, फ़ख्र। सही हदीस में है कि जिसके दिल में राई के दर, आप सुन लीजिए आप हदीस शरीफ, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। इसी तकब्बुर व कुफ्र व इनाद की वजह से इब्लीस के गले में तौखे लानत पड़ा और वो रांदे दरगाह हुआ। वो अल्लाह तबारक व तआला जिसे धुतकार दिए, किसकी वजह से? यही तकब्बुर। और तकब्बुर की बड़ी अहम हदीस हमारे सामने आई कि जिसके दिल में रमख बराबर भी, जिसके दिल में दाने बराबर भी तकब्बुर अगर है तो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये तफासिर से हमको ये रोशनी मिलती है, ये हमको सबक मिलता है कि तकब्बुर हमको नहीं करना है। किसी भी किस्म का तकब्बुर हमारे हक़ में नहीं है, ना ही हम तकब्बुर के लायक हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला का अता करदा है। सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला का अता करदा है। यहाँ पर देखिए हज़रत लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम किसी को पानी पर चलते हुए, बड़ी अहम रिवायत सामने आ रही, देखिए आप गौर कीजिए कि हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम किसी को पानी पर चलते हुए और हवाओं में उड़ते हुए देखो तो उसे वली ना समझ बैठना जब तक कि उसके तमाम आमाल व अफ़आल कुरान व हदीस के मुताबिक ना हो जाए। यानी मतलब क्या सामने आ रही कि जो जिनके आमाल शरीयत पर मबनी है, जिनकी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुज़रती है, जिनके ज़िंदगी तिलका हुदूदुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के क़ायम करदा हुदूद में ज़िंदगी गुज़रती है, ऐसे लोगों की क़दर व मंजिलत होगी। ना कि दुनियावी एतबार से अगर कोई चीज़ नज़र आ जाए, कुछ जादूगिरी नज़र आ जाए, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आइंदा मजलिस में आपके सामने वो बात रखूँगा। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के ताल्लुक़ से भी आपके सामने इंशाअल्लाह तफसीलात आपके सामने रखूँगा आइंदा मजलिस में, ताकि चूँकि आदम अलैहिस्सलाम का इब्तिदा से ज़िक्र हो रहा है और हमारा ताल्लुक़ आदम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है,
इसलिए इस पर हमको थोड़ा सा गौर व फिक्र करना पड़ेगा और हमको वाकिफ़ होना पड़ेगा कि आदम अलैहिस्सलाम की शख्सियत क्या है और आदम अलैहिस्सलाम को किस तरीके से बनाया गया, वह आदम अलैहिस्सलाम को कैसी कैसी मिट्टी लेकर बनाई गई, वो तमाम तफसीलात इंशाअल्लाह ताला मैं कल की मजलिस में आपके सामने रखूँगा। कुरान करीम में है कि फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन इल्ला इब्लीस, यानी इब्लीस के सिवा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। तो इससे ये बात सामने आई कि उस वक्त जितने भी फरिश्ते अल्लाह ताला ने पैदा कर रखे थे, ऐसा नहीं है कि कुछ फरिश्ते थे या जो फरिश्तों को इब्लीस के साथ दुनिया में भेजा गया था जिन्हों को मारने के लिए, उन्हीं के सामने अल्लाह ताला ने ये बात रखी थी और उन्हीं फरिश्तों के सामने जो सो उन्हीं को कहा गया था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। ऐसा नहीं रहा, बल्कि यहाँ पर जो बात आ रही है कुल्लुहुम अजमाऊन, जितने भी फरिश्ते पैदा किए गए थे उन तमाम को यहाँ पर अल्लाह ताला ने जमा के सिगे में बात कही है। कुल्लुहुम से ताकीद करना, फिर अजमाऊन, फिर सिर्फ इब्लीस का इस्तेस्ना करना, इन चारों वजहों से सिर्फ जाहिर है कि ये हुक्म आम था, यानी जितने भी फरिश्तों को अल्लाह ताला ने पैदा कर चुका था उन तमाम फरिश्तों को और इस इब्लीस लईन को भी, जो अब तक के लईन नहीं बना था, अभी फरिश्तों में शामिल था, गो के वो जिन था। लेकिन जब अल्लाह ताला हुक्म दे दिए थे तो फरीज़ा ये था कि उसके सामने, अल्लाह के सामने झुक जाए, लेकिन उसने तकब्बुर किया और तकब्बुर की सज़ा पाई। और हदीस शरीफ में हमारे लिए क्या बात बतलाई गई कि तकब्बुर ना करें, कि दाना भर भी अगर तकब्बुर अगर दिल में है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला तो हमें दीन की सही समझ और फ़हम अता फरमा। है बारी ताला, कुरान को हमको पढ़ने और उसे समझने और समझाने और पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फरमा और इस पर अपने आप पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और दूसरों के इसको कुरान की तरफ तरगीब देने की हम कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मूज़ी मर्ज़ में जो लोग मुब्तला हैं, बारी ताला उन्हें शिफ़ा कामिला आजिला अता फरमा और जिसमें इनका इंतकाल हो गया है उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, उन्हें शहादत का मर्तबा अता फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुम व फ़िल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।